केंद्र सरकार की तरफ से इस महीने की 18 से 22 तारीख तक 5 दिवसीय विशेष सत्र को बुलाया जाएगा। सरकार ने इस विशेष सत्र की विषय वस्तु को लेकर अभी खुलासा नहीं किया है। ऐसे में इस समय इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सरकार इस विशेष सत्र में एक देश का एक चुनाव, जिसके अंतर्गत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने वाला विधेयक लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के लाए जाने की संभावना एक तरफ जहां विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है, तो वहीं आम आदमी इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दुमका के कचहरी परिसर में विभिन्न कार्यों से आए हुए लोगों और कानून के जानकार वकीलों से अब केंद्र सरकार द्वारा आहूत किए जाने वाले विशेष सत्र में लाए जाने वाले विधेयक के विषय वस्तु को लेकर सवाल किया गया, तो लोगों ने कहा कि सरकार ने जब सभी सरकार से कोई खुलासा नहीं किया तो पक्के तौर पर यह कहना कि सरकार इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव वाला विधेयक ही लेकर आएगी, जैसा कि विपक्षी राजनीतिक दल आशंका जाहिर कर रहे हैं। अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार इस सत्र में कोई गंभीर मुद्दा लेकर ही आएगी। लेकर आती है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो आपके नज़रिए में या देश के लिए अच्छा होगा या बुरा? सरकार अभी जो घोषणा की है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट में, इस संबंध में क्या बिल लाएगा और क्या नहीं लाएगा इसका कोई अभी तक खुलासा नहीं किया गया। ऐसे में बिना किसी चीज़ के खुलासा किए हुए ये कहना मुश्किल हो रहा है कि क्या चीज़ लाए और क्या नहीं लाए। और अगर यदि केंद्र सरकार ये बिल लाती है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आदमी सेंटिमेंट में हो या बाइस्ड हो करके हो या किसी कारण से भी हो कि सत्ता में किसी आदमी को आँख कान मूंद करके वोट दे देता है, तो इससे क्या होगा कि दोनों सत्ता में, राज्य सत्ता में और केंद्र के सत्ता में दोनों एक ही आदमी चले आएंगे, एक ही सरकार चली आएगी। और वो चली आएगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनमानी शुरू हो जाएगा, केंद्र में और स्टेट में। ऐसे समय में मेरा यह विचार है कि दोनों इलेक्शन अलग अलग स्थिति में होना चाहिए, विधानसभा का अलग हो और पार्लियामेंट का अलग हो, ताकि जब केंद्र सरकार अगर बने तो केंद्र सरकार की अच्छाइयों बुराइयों को तुलना करते हुए फिर वो विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा में जब सरकार बने तो उसका वो चुनाव करे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का तो बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि ये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ इलेक्शन हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई पूर्ण रूप से हम लोग नहीं देख पाए हैं कि सरकार इस पर कुछ कर रही है। अब जबकि यह बात सामने आ रही है और यह 5 दिनों का जो सेशन चलने वाला है, इस सेशन में सरकार ने कुछ नए करने के लिए एक प्रतिबद्धता दिखलाई है, तो लगता है कि इस सेशन में एक नेशन एक इलेक्शन वाली बात सामने आ सकती है। और यह आती है तो यह अच्छी बात है, पूरे देश के लिए अच्छी बात है। एक तो है कि इलेक्शन कमीशन लगातार चुनाव कराती है, तो वो कम से कम एक सिस्टम बन जाएगा, एक नेशन एक इलेक्शन के तहत एक साथ पूरे देश में चुनाव की पद्धति प्रक्रिया चलेगी। लेकिन यहाँ आपस में सामंजस्य, सरकार कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब तक सहमति नहीं बनती है पूरी तरह, तब तक ये संभव मुझे नहीं लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर बिल को पास करा सकती है, लेकिन एक कंसेंट विपक्ष का भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार जब चलती है तो विपक्ष उसका मुद्दा उठाता है, तो विपक्ष का भी कंसेंट ज़रूरी होता है। अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अगर आए सेशन में, यह बात सामने आए या बिल पारित हो, तो एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। संसद के इस विशेष सत्र में सरकार कौन सा विधेयक लेकर आएगी, इसे इतर एक देश एक चुनाव वाला विधेयक लाने की स्थिति में ये देश के लिए हितकारी होगा या अहितकारी, इसे लेकर लोग 2 स्पष्ट हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। एक वर्ग का मानना है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव होने से देश में चुनावी खर्चे में बचत के साथ साथ समय की बर्बादी और आचार संहिता के समय लोक कल्याणकारी योजनाओं के लागू होने में रुकावट जैसी परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसे तो लगता है ठीक है, लेकिन अभी एक देश एक चुनाव, इसमें तो लगता है वो तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन बैठक में जब हम लोग शामिल होंगे इसके बाद ही सारा चीज़ हम लोग को पता लगेगा कि हम लोग के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। और लगता तो है हम लोग के लिए अच्छा ही सोच के मोदी जो बैठक बुलाए।
एक देश एक कानून को देश के लिए अहितकारी बताने वाले लोगों का भी अपना एक अलग तर्क है। इनका मानना है कि इससे भारत की विविधता प्रभावित होगी। इसके अनुसार केंद्र के मुद्दे और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन अलग अलग मुद्दों पर मतदान करते हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में इन मुद्दों के तालमेल हो जाने से मतदाता मतदान के समय संभ्रमित हो जाएंगे और उनके लिए मतदान किसके पक्ष में करेंगे ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अक्सर कई बड़े मुद्दे इस प्रकार लेकर के आते हैं जिससे सत्ता पक्ष के लोगों को या विपक्ष के लोगों को, यहाँ तक कि आम जनता को, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है और वे सामने आ जाते हैं। नोटबंदी का मामला रहा हो या जनता कर्फ्यू का मामला, ऐसे ही मामले रहे हैं जो वे अचानक प्रकट होते हैं। ऐसे में इस विशेष सत्र में वे, जैसा कि विपक्षी राजनीतिक दल आकलन कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव वाले मुद्दे को लेकर आएंगे, ये सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर यह बात सही है और ऐसे मुद्दे आते हैं तो फिर यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सदन पर इस पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, बहस करना चाहिए और फिर जो देश के सर्वांगीण हित में हो उस हिसाब से निर्णय लेने चाहिए। अपने संविधान भी इस मामले में बहुत कुछ इन लोगों की मदद कर सकता है अगर इनकी आपसी रार न हो, और यह इस प्रकार से होना चाहिए कि यह न तो सत्ता पक्ष के हित में हो और न ही विपक्ष के हित में, बल्कि यह देश के हित में हो, क्योंकि हर चीज़ देश के हित में होना अनिवार्य है और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ नहीं हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयों को लेने की ज़रूरत है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।